प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें जो अपनी जीभ है ना, उसके ऊपर कंट्रोल करना है। हमें ध्यान से अपने मुंह के शब्दों का ध्यान रखना है। हमें जीभ से कौन से शब्द बोलने हैं, कौन से नहीं बोलने, उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे जी याकूब 3 अध्याय 1 से लेके 12 तक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जीभ को वश में करना। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वह तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड बाजू से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं है। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों की जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यहाँ पे ना परमेश्वर हमें जीभ के बारे में बता रहे हैं कि हमें जीभ में से ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों के लिए नुकसान का कारण बने। एक यहाँ पे ना और बहुत अच्छी बात लिखी है परमेश्वर ने। यहाँ पे ना उपदेशकों के लिए लिखा हुआ है कि जो भी उपदेशक है ना, प्रचार करने वाले लोग हैं, उनके लिए लिखा है कि ज़्यादा लोग प्रचार करने वाले ना बने, क्योंकि जो प्रचारक है ना, उनका न्याय भी परमेश्वर कड़ाई से करेगा। क्योंकि लिखा है कि वो दोषी ठहरेंगे। क्योंकि जो प्रचार करने वाला बंदा है ना, परमेश्वर उसको ज़्यादा देता है। तो जिसको ज़्यादा शिक्षा दी गई है, परमेश्वर चाहता है कि वो वचनों के ऊपर भी ज़्यादा चले। तो इसलिए वो कह रहा है कि ज़्यादा लोग प्रचारक ना बने, लेकिन प्रचारकों को का जब न्याय होगा थोड़ा कड़ाई से होगा, तो उनको चाहिए कि वो वचनों पर चलें, कि वचनों को ना तोड़ें। क्योंकि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वह तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। देखो, एक ही चीज़ है जो हमें हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, वो है वचन के ऊपर चलना। अगर हम वचन में चलेंगे तो हम अपनी देह के ऊपर भी लगाम लगा सकते हैं। एक वचन ही है जो हमें रोकता है पाप करने से। जैसे वचन कहता है, बाइबल कहती है कि चुप रहो, कम से कम बोलो। भी बुद्धिमान भी, मूर्ख जब चुप रहता तो वो बुद्धिमान गिना जाता है। तो बाइबल कहती है कि जो चुप रहना क्या है, अब ये वचन हमें रोकता है। अगर हम चुप रहेंगे, मुंह से हमारे कम शब्द निकलेंगे। जितना हम कम बोलें उतना अच्छा है। देखो, परमेश्वर ने देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, लेकिन बोलने के लिए एक ही मुंह दिया है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमें देख सकते हैं हम ज़्यादा, सुन सकते हैं ज़्यादा, लेकिन बोलना हमें कम है। ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा देखिए, लेकिन बोलिए कम। जो जहाज होते हैं वो भी कैसे चलाए जाते हैं? कि छोटी सी पतवार के द्वारा। जैसे छोटी सी पतवार अगर ना हो तो जो समुद्र में जहाज चलाते हैं वो नहीं चल पाएगा। ये पुराने समय की बात हो रही है। आजकल तो चलो उस तरह से जहाज नहीं चलते, लेकिन जो उस तरह से वो चलते थे, जहाज चलते थे, वो पानी वाले वो क्या करते थे, एक छोटी सी पतवार के द्वारा चलाए जाते थे। वैसे ही जीभ को भी है कि जीभ एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। यहाँ जीभ के बारे में बोला कि दिखने में तो ये छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसके द्वारा क्या होता है, ये बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारती है। आई ना, संसार के लोगों को पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जिसका जो दिल करता है वो बोलता जा रहा है। कोई इस मुंह के द्वारा लड़ने लगा हुआ है, कोई इस मुंह के द्वारा एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगा हुआ है, कोई बड़ी बड़ी डींगे मारता है। ज़्यादातर लोग तो ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस मुंह के द्वारा, मुंह के शब्दों के द्वारा ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें डींगे नहीं मारनी।
परमेश्वर ने इस तरीके से दर्शाया है कि जैसे आग अगर जंगल में लग जाए तो सारे पेड़ों को लगने की संभावना है। वैसे ही एक जीभ है, जीभ ऐसी खतरनाक चीज़ है, आपने मुंह के शब्दों के द्वारा किसी से बात करी या किसी से थोड़ी बहस होगी, उसके द्वारा प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो हमें मुंह के शब्दों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें जितना कम बोले हम उतना ही अच्छा है। तो मुंह के शब्दों का हम ध्यान रखें। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। यानी ये जीभ है ना, सारी देह में क्या करती है, ये कलंक लगाती है। इस जीभ के द्वारा ही हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। आगे जैसे लिखा है कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। देखो हमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इंसान है वो किससे उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है। जब हम उसे श्राप देते हैं तो हम किसको श्राप दे रहे हैं, जो मनुष्य है वो परमेश्वर के स्वरूप को श्राप दे रहे हैं और शाप देते हैं। इसी शब्दों के, मुंह के शब्दों से हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और इसी मुंह के द्वारा हमें, देखो परमेश्वर ने हमें जो मुंह दिया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है, धन्यवाद करने के लिए दिया है, इंसानों को श्राप देने के लिए नहीं दिया है। जब कभी आपके मुंह से इंसानों को श्राप या दोष लगाने की इच्छा हो तो इस वचन को आप याद करो कि वचन कहता है इसी मुंह से तुम धन्यवाद करते हो और इस मुंह से तुम श्राप नहीं दे सकते। तो एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? वो कह रहे कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्रोत है पानी का, जा तो मीठा जल निकलेगा या खारा जल निकलेगा, या साफ पानी आएगा या गंदा पानी आएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि दोनों तरह के पानी निकले, मुंह से मीठा और खारा दोनों निकले, ऐसा नहीं होता। वैसे ही हमारे मुंह में से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी मुंह के द्वारा हम धन्यवाद कर रहे हैं और इसी के द्वारा लोगों को श्राप दे रहे हैं। तो इस मुंह से हमें वही शब्द बोलने चाहिए दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, किसी दूसरों को ना उत्साह मिले, ऐसे शब्द बोलिए। और ध्यान रखिए, जो लोग अपने मुंह से अच्छी बातें नहीं बोलते उनके साथ संगति भी मत कीजिए। अगर आप उनके साथ संगति करते रहेंगे ना तो धीरे 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 आप भी उनके जैसे बन जाएंगे और आपके मुंह से भी वही शब्द निकलेंगे जो उनके मुंह से निकल रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अच्छे लोगों के साथ संगति करिए, प्रभु के बेहतर लोगों के साथ संगति कीजिए। जो बुराई करने वाले लोग हैं अपने मुंह से, उनके साथ भी संगति मत कीजिए और अपने मुंह से बुराई भी मत कीजिए। इंसानों की भी बुराई मत कीजिए, किसी का न्याय मत कीजिए, किसी के ऊपर दोष मत लगाइए। देखो ये चीज़ें ना धीरे धीरे होंगी। आप सोचो एक ही दिन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, नहीं आएगा। आपको धीरे धीरे आदतें बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे 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 धीरे। हाँ, कुछ सालों के बाद आप देखोगे कि ये चीज़ें आपके जीवन से दूर होती जा रही हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जी याकूब का 3 से लेके 14 से 17 तक। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। देखो हमें वचन ये सिखा रहा, हमें हमारे मन में कोई भी कड़वी डाह यानी कि हमारे मन में जलन नहीं होनी चाहिए। देखो संसार के लोग क्या करते हैं ना, वो जलन करे कुछ करे, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है, परमेश्वर ना हमारे मन को देखता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मन में हम किसी के प्रति विरोध रखें, जलन रखें। अगर ये जलन रखते हैं तो इसका मतलब अभी हम सत्य के विरोध में हम घमंड ना करना। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम वचनों के मुताबिक जीवन जी सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपके मन में किसी के प्रति विरोध या कड़वी डाह नहीं होनी चाहिए और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है उतरता है, वरना संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। मतलब अगर हमारे जीवन में ये चीज़ें हैं, देखो हमें खुद को चेक करना बहुत ज़रूरी है। हम खुद को चेक करना चाहिए हमें, क्या हमारे मन में किसी के प्रति जलन तो नहीं है, डाह तो नहीं है, घमंड तो नहीं है, विरोध तो नहीं है। अगर ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब अभी भी हम संसार का ज्ञान लेके चल रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है ये शैतानी ज्ञान है।
क्योंकि जहाँ डा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखो ये डा जलन है तो वहाँ पाप भी होगा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे मन में किसी के प्रति डा नहीं होना चाहिए, हमें सबसे प्रेम करना है। प्रभु ने हमें सिखाया है कि जो हमें सताते हैं हमें उन्हें भी श्राप नहीं देने, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, उन्हें आशीष दें। तो परमेश्वर का ये हुक्म है कि हमें आशीष का कारण बनना है दूसरे लोगों के लिए, डा लड़ाई झगड़े के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है और मिलनसार, कोमल और मधुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। दो तरह का ज्ञान है। हमें खुद को चेक करना है कि हमारे पास कौन सा ज्ञान है। अगर लड़ाई झगड़ा है, डा है, तो मतलब संसारिक है। लेकिन अगर आपके अंदर मिलनसार और दया करने वाले, कोमल हो, आपका अच्छा स्वभाव है और आपके जीवन से फल दिखाई देते हैं, फल मतलब आपके जीवन से परमेश्वर के वचनों के मुताबिक आप जीवन जी रहे हैं, तो फिर क्या है, आपको मानना पड़ेगा कि ये ज्ञान कहाँ से आया, परमेश्वर की ओर से है। मतलब अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं दिखा रहे, तो मतलब ये आप संसार के ज्ञान के मुताबिक चल रहे हैं। तो पवित्र आत्मा के फल के बारे में बाइबल से पढ़िए, गलातियों चैप्टर को पढ़िए, बार बार पढ़िए। गलातियों 5:20 के बाद पवित्र आत्मा के फल लिखे हुए हैं, तो उसको स्टडी कीजिए। वो चीज़ें हमारे जीवन में आनी चाहिए, पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखाई दें। उसके बाद हम अगला वचन पढ़ेंगे यदि 1 यूहन्ना 3:4 से लेके 10 तक। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रगट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रगट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान को जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अब यहाँ पे ना दो लोगों के बारे में बोला गया है, एक वो है जो पाप करता है, एक वो है जो पाप नहीं करता। अब हमें खुद को परखना है, खुद को और ध्यान देना है कि क्या हमारे जीवन में ऐसा है कि जो कोई, तुम जानते हो, जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अगर आज भी हमारे जीवन में पाप है, जो बातें परमेश्वर ने मना किया हमें नहीं करनी है, अगर आज भी हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, व्यवस्था बोली जाती थी 10 आज्ञाओं को, हम 10 आज्ञाओं का विरोध कर रहे हैं। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रगट हुआ, यीशु मसीह क्यों आया, कि वो हमारे पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। यीशु मसीह का, अगर हम प्रभु यीशु का जीवन देखें, उनके स्वभाव में पाप नहीं था। उन्होंने धरती के ऊपर कोई भी पाप नहीं किया, उन्होंने हमारे पापों के लिए ही लहू बहाया। तो हमें भी, हमारा करैक्टर भी हमें प्रभु यीशु जैसा बनाना है जी। जैसा धरती पे यीशु मसीह ने जीवन जिया वैसे ही हमें जीना है। प्रभु यीशु धरती के ऊपर पिता की आज्ञाओं को मानते रहे, हमें भी पिता की आज्ञाओं को मानना है। पिता की आज्ञाएं कौन सी है? परमेश्वर का वचन। जब आप इसको बार बार पढ़ोगे, सुनोगे, वीडियो देखोगे, तो धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आएंगी और आप इनके ऊपर चलना शुरू करोगे। जो कोई इसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। देखो, जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। इसको थोड़ा समझते हैं। जो उसमें बना रहता है मतलब जो वचन पढ़ने में समय देता है, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना में समय व्यतीत करता है और वचनों के ऊपर चलता है। जब कभी कोई ऐसी चीज़ उसके मन में विचार आता है, पाप करने का विचार आता है, लेकिन वचन आके उसे रोक देता है, इसका मतलब उसने प्रभु को जान लिया और वो रुक जाता है। अगर वो पाप नहीं करता और रुक जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर को जानने लग गया है। लेकिन अगर अभी भी वो पाप में लगा हुआ है, अभी भी वो पाप कर देता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने प्रभु यीशु को नहीं जाना। मतलब अगर आप ये मानते हो कि आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो आप पाप नहीं करोगे। मैं आज भी परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे ताकत दो, मैं आपके वचनों के मुताबिक जीवन जी सकूँ। मेरे से वैसे बहुत कम गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती है, लेकिन मैं उसके लिए प्रेयर करता हूँ कि प्रभु मुझे समर्थ दो, मैं आपके वचन को ना तोड़ूं। तो इसी तरह से हमें पाप
प्रार्थना करनी चाहिए कि हम प्रभु के वचनों के ऊपर चल सकें। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। यहाँ पे ना दो लोगों के बारे में लिखा हुआ है, एक पाप करता है कि नहीं करता। हे बालकों, किसी के भरमाने में नहीं आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हमें एक बात का ध्यान रखना है, चाहे कोई विश्वासी है, चाहे कोई प्रभु का सेवक है, अगर वो वचनों के मुताबिक चल रहा है तो वो धर्मी है। अगर वो वचनों के मुताबिक नहीं चल रहा है, उसके जीवन में पाप है या ऐसी चीज़ें हैं जो वचन मना करता है और वो वैसे ही काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो किसकी ओर से है? प्रभु यीशु की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान भी क्या करता है? शुरू से ही पाप करता आया है। तो प्रभु अब खुद को हमें चेक करना है कि हम किसकी ओर से हैं। अगर हम परमेश्वर की ओर से हैं तो परमेश्वर हमारे में बना हुआ है और हम पाप नहीं करेंगे। देखो, शैतान विचार भेजेगा, नहीं, आपके मन में विचार डालेगा, पाप करने की इच्छा उत्पन्न करेगा, कभी किसी वचन के द्वारा, कभी किसी के द्वारा कोई मन में विचार डालेगा। लेकिन अगर आप उसका विरोध कर पाते हो, खुद को चेक करने का सिस्टम ये है कि अगर आपने वो पाप कर दिया, इसका मतलब ये शैतान का कंट्रोल है। अगर आपने उसका विरोध कर दिया और आपने वो पाप नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर में आप बने हुए। आपको मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। मुझे ना, मैंने किसी को मिलने गया, मैंने उनसे पेमेंट लेनी थी, तो वो कोई और, उनके दो फ्रेंड और थे, वो शाम का टाइम था, तो वो ना ड्रिंक कर रहे थे। तो मुझे कहते कि आप भी लगा लो ड्रिंक। मैंने कहा सॉरी ब्रदर, मैं ड्रिंक नहीं करता, तो भी मुझे पेमेंट दो, मैं जाऊँ। कहते नहीं, लगा लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता लगाने से। मैंने कहा देखो, मैं बाइबल पढ़ने वाला इंसान हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है कि नशा करने वाला लोग परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं करेगा, स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। तो देखो, कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने मुझे समर्थ दी, मैं उनको मना कर पाया। मुझे पता है ये पाप है, इसका मतलब परमेश्वर की दया है मेरे ऊपर कि परमेश्वर ने मुझे ताकत दी। अगर मुझे इन वचनों का ज्ञान नहीं होता, फिर क्या होता? तो शायद मैं अभी वहाँ पे उनके साथ ड्रिंक कर रहा होता और उनसे बातें कर रहा होता। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रभु की आत्मा ने मुझे मदद की और मुझे पाप करने से बचा लिया। वैसे ही आपने खुद को चेक करना है कि कहीं पे अगर आपको मौका मिल रहा है पाप करने तो क्या आप वहाँ से मन फिरा के वापस आ रहे हो, या आप वहाँ से पाप हो जाता है? अगर तो मन फिरा लेते हो आप, इसका मतलब प्रभु यीशु आप में बने हुए हैं, प्रभु का वचन आप में अंदर बना हुआ है। एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे आप ना रोड पे चल रहे हो, अब रेड लाइट आ गई, अब आपके पास चुनाव है। अगर तो आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, फिर तो आपने परमेश्वर का कानून तोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। अगर रेड लाइट पे आपको रुक गए ना, इसका मतलब आप अभी, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और वो आपको रोक रहा है। परमेश्वर आत्मा को रोके, बोलेगा नहीं रुक जाए, यहीं पे रेड लाइट है। अगर तो आप रुक गए, मतलब ठीक है, फिर आप परमेश्वर में चल रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं रुके, तो इसका मतलब ये है कि आप कानून तोड़ रहे हो, अभी भी पाप का अंश आपके अंदर है और पाप करते जा रहे हो। इसे और समझाता हूँ डिटेल में। अगर मान लो आपको पैसों की हेरा फेरी कर रहे हो, कहीं पे कुछ पैसे कम लगे थे, आपने ज़्यादा बना के बिल काट दिए, ज़्यादा पैसे ले लिए, या कुछ गड़बड़ वाला काम किया, इसका मतलब क्या है? आप अभी पाप कर रहे हो। तो जो पाप कर रहा है वो किसके अधीन है? बाइबल कहती है वो शैतान के अधीन है। तो हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम इन पापों को ना करें, इन पापों में से निकलें। अगर आज भी आप झूठ बोल रहे हो तो बाइबल कहती है झूठों का पिता शैतान है। इस बात को याद रखो, झूठ बोलने वाले का पिता कौन है? शैतान है। हाँ, जब आप झूठ बोलने को, कोई आप बोलने की ज़रूरत है लेकिन आपने नहीं झूठ बोला, आपने सच बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है? कि आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने वाले हो और परमेश्वर का आपके जीवन में कंट्रोल है और आपके मन में परमेश्वर के प्रति भय है। देखो, जाने जाने कभी बोला जाए तो परमेश्वर से माफ़ी मांगो और प्रभु से मदद मांगो कि हम दोबारा ये झूठ ना बोलें। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। देखो, जैसे जैसे आप वचन पढ़ते जाएंगे ना, वचन पढ़ते जाएंगे, प्रभु संडे चर्च में जाओ, वचन पढ़ो, संगति करो,
और प्रार्थना करो। धीरे 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 आपके जीवन में से पाप कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने प्रभु को जाना तो मेरे से भी गलतियाँ होती थी, मेरे से भी कंट्रोल नहीं होता था, मेरे से भी पाप हो जाता था। बाद में मुझे बड़ा दुख होता था। फिर धीरे धीरे मैं बाइबल पढ़नी शुरू करी, प्रार्थना करनी शुरू करी, प्रभु के सेवकों से ही प्रार्थना करवाई, तो धीरे 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 क्या हो गया, पाप होने कम हो गए। आज क्या हो रखा है, आज 10 में से मेरा मानना है 1 या 2 गलतियाँ होती हैं। अगर पहले 10 होती थी तो आज 2 होती हैं। कोई ये दावा नहीं ठोक सकता कि उससे गलती नहीं होती, जाने अनजाने कई बार हो जाती। लेकिन जब मैंने शुरू में जाना था तब 10 गलतियां होती थी और मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। लेकिन धीरे 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 वो गलतियां कम हो गई। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आज भी गलतियां हो रही कोई बात नहीं, आप प्रेयर कीजिए, वचन पढ़िए, धीरे 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 परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और इन चीज़ों से आपको निकाल रहेंगे। हमारे पास सबसे बड़ी जो पावर वाली चीज़ है वो है प्रार्थना। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ आपके जीवन में आए, उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आप चाहते हो ये चीज़ आपके जीवन से पाप हट जाए, उसके लिए भी प्रार्थना करो। अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान के अंदर क्या है, जो पाप करता जा रहा है वो आज भी शैतान के कंट्रोल में है। जो पाप नहीं कर रहा है वो आज परमेश्वर के अधीन है। और जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, और जो वह अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखो बाइबल ना बार बार एक बात के ऊपर हमारा ध्यान लेके आती है कि प्रेम करो। परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हमें प्रेम करना है, परमेश्वर से ही प्रेम करना है और इंसानों से ही प्रेम करना है। देखो भाई आ गया, सारे संसार के लोग हो गए। हमें ना अपने मन में किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी, हमें सबसे प्रेम करना है। संसार के हर एक पर्सन से प्रेम कीजिए, क्योंकि हर एक पर्सन है जो परमेश्वर के स्वरूप में रचा हुआ है। इंसानों से हमें प्रेम रखना है, रिस्पेक्ट दीजिए, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, हर एक को रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत दीजिए। याद रखिए क्योंकि ये परमेश्वर के स्वरूप में रचा हुआ इंसान है। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है जी। एक आयत हम और पढ़ेंगे फिर हम ख़त्म करेंगे। यूहन्ना 3:13 में क्या लिखा है, हे भाइयों यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। देखो संसार के लोग आपसे बैर करेंगे ही करेंगे। अगर आप सोचो कि संसार के लोग आपसे प्रेम करेंगे, नहीं करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने बैर किया तो आपसे भी करेंगे। संसार आपसे बैर पता क्यों करता है, क्योंकि आप उनके जैसे काम नहीं करते, आप उनके जैसे पाप नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो। जितना आप वचन के ऊपर चलोगे संसार आपका विरोध करेगा। प्रभु यीशु ने कहा जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तो हम तो हरे पेड़ है भी नहीं है, प्रभु ने तो धरती पर कोई पाप भी नहीं किया था, तो उनके साथ इतना विरोध हुआ यीशु मसीह का कि उनको क्रूस पे भी चढ़ा दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जब हम वचन के ऊपर चलेंगे तो धरती के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो हमने चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं है। लेकिन एक आपको पसंद करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो है परमेश्वर, सृष्टि का मालिक। आप उसके वचनों के ऊपर चल रहे हो, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आपके इतना प्रेम करता है कि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहा दिया। आज जो हमें शांति मिली है, आज जो हमें आनंद मिला है, वो यीशु के लहू बहाने की वजह से मिला है। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा है। मैं कई बार सोचता हूँ, परमेश्वर को याद करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ना टच करता है, उसकी प्रेजेंस छूती है, प्रेजेंस महसूस होती है, परमेश्वर महसूस होता है। ये कितनी बड़ी आशीष है। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था कि हम उसको याद करें और हमें वो छुए, ऐसा नहीं होता था। जैसे जैसे प्रभु को जाना, प्रभु यीशु के बारे में पढ़ना शुरू किया, बाइबल पढ़नी शुरू की, आज एक शांति है, आज एक आनंद है। आज प्रभु की दया है कि उसको याद करो, धन्यवाद करो, उसकी प्रेजेंस हमें टच करती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।